श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की। प्रत्येक वस्तु अनंत शक्तियों का भंडार हो सकती है, लेकिन उस भंडार का उपभोग द्रव्य के हाथ में नहीं है। जैसे बैंक के लॉकर में रखा हुआ पैसा आपका है, आप मालिक हैं, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए मैनेजर की भी चाबी लगना जरूरी है, मैनेजर का अनुकूल होना जरूरी है, मैनेजर की प्रसन्नता होना जरूरी है। इस सृष्टि का नियम और ये बैंकों का कानून हमें कुछ शिक्षा दे रहा है। लॉकर में तुमने क्या रखा है, बैंक मैनेजर को उससे कोई लेना देना नहीं। लॉकर के रखते समय तुम क्या रखते हो उसको कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैनेजर कहता है रखने के बाद आप यदि उपयोग करोगे तो मेरी चाबी के बिना आप लॉकर तक नहीं पहुंच पाओगे। बहुत सीधा सा सिद्धांत है। आप लोगों के लॉकर बैंक में होते हैं, आप चुपचाप उसमें क्या रखवाते हैं मैनेजर को कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब तुम निकालने जाओगे तो मैनेजर की चाबी लगेगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। उसकी प्रसन्नता, उसकी अनुकूलता के बिना लॉकर नहीं खुल सकता। जब तक वो अनुमति नहीं दे, तुम कितना भी उससे कहो साहब संपत्ति मेरी है, मालिक मैं हूं, तुम कौन हो? बोले ये प्रश्न मत कहो, बहस मत करो, मेरे बिना तुम्हारा कुछ भी नहीं निकल सकता, निकाल ही नहीं सकता। भले मैं मालिक नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मेरी अहमियत है। बस यही सृष्टि का बैंक, यही सृष्टि का भंडार, दी सेम, यही नियत है। दोनों का एक ही परिणति है। अपने आत्मा का भंडार, इस सृष्टि का भंडार, अपनी आत्मा में जितनी शक्तियां, उनका मालिक मैं हूं, सब कुछ है, लेकिन निमित्त रूपी मैनेजर के बिना वो एक भी शक्ति का हम उपभोग नहीं कर सकते। बड़ी विचित्रता है। सम्यक दर्शन भी प्राप्त करना है तो उसके लिए भी हमें गुरु चाहिए। पहला सम्यक दर्शन जब होता है, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन, पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने लब्धि सार के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया, सम्यक दर्शन तुम्हारा है, मालिक हो तुम, उपभोक्ता हो, तुम ही उसका आनंद लोगे, लेकिन गुरु रूपी मैनेजर की चाबी लगे बिना, देशना लब्धि के बिना सम्यक दर्शन तक तुम पहुंच ही नहीं सकते। जैन दर्शन उपादान प्रधानी है, लेकिन निमित्त का कितना बड़ा अंकुश है। उपादान प्रधानी है जैन, सब कुछ उपादान में है, किसी दूसरे से लेन देन कुछ है ही नहीं। लेकिन जब निमित्त की बात आई तो बोले निमित्त मैनेजर का काम तो करेगा, निमित्त के बिना पहला सम्यक दर्शन नहीं होता। शुरुआत मोक्ष मार्ग की निमित्त से होती। जब अंत में जब मोक्ष जाने की बात आई तो मोक्ष जाने वाला सम्यक दर्शन छायक सम्यक दर्शन होता है। चलो वो सम्यक दर्शन तो मैं खुद स्वयं मालिक बन जाऊं, जब चाहूं तब प्रकट कर लूं, जहां चाहूं वहां प्रकट कर लूं। पूज्यवर नेमीचंद महाराज कहते हैं नहीं, मोक्ष जाने वाला सम्यक दर्शन भी केवली दुगे।
जब तक केवली दुख के चरणों का पादमूल की चाबी नहीं लगेगी, तुम कितने ही तपस्वी बन जाओ, कितने ही मुनि बन जाओ, कितनी ही साधना कर लो, छायक सम्यक दर्शन तक होना तो दूर, वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। पहले एनओसी मांगता है छायक सम्यक दर्शन। क्या आपका कोई भगवान है? क्या आपके भगवान के चरणों के प्रति प्रीति है? क्या आप कभी भगवान के चरणों में बैठोगे? ये पुरस्कार भगवान के चरणों में ही मिलता है, बिना प्रीति। जहां पर ये कहते हैं एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता, वहीं पर ये पाबंदियां क्यों? ये नियति नियोग क्यों? क्यों कहा कि केवली भगवान? निमित्त की इतनी पराधीनता छायक सम्यक दर्शन के लिए, उनके चरणों के प्रति प्रीति लाओ। अरे जैन दर्शन तो वीतरागी है, लेकिन यहां चरम राग, परम प्रीति चरणों के प्रति आती है, भगवान के उपदेशों के प्रति आती, तब छायक सम्यक दर्शन। यानी मोक्ष मार्ग का पहला सम्यक दर्शन गुरु रूपी मैनेजर की चाबी के अधीन, अंतिम सम्यक दर्शन केवली भगवान के चरणों के अधीन। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट। पहली पराधीनता और बाद की बात, बीच में तुम घूमते रहो, स्वतंत्र क्या फर्क पड़ने वाला है? ये जो नैमित्तिक दशा है, एक बहुत बड़ा रहस्य है कि कितनी भी शक्तियां अपने अंदर हों, निमित्त के बिना किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं। जो निमित्त को अकिंचित कर मानते हैं, उन्हें ये भगवान के पंच कल्याणकों पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। इतनी बड़ी महाशक्ति उपादान का भंडार जिनके पास है, आज भी एक एक पग के लिए, एक एक बात के लिए निमित्त के अधीन हो रहे, एक एक बात के लिए निमित्त के अधीन हो रहे। कल बात कही थी मैंने गर्भ कल्याणक पर, सौधर्मेंद्र जैसा व्यक्ति संदेह को प्राप्त हो रहा है, कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए, भगवान में गलत संस्कार नहीं पड़ पाए। 56 कुमारियां लगा दी, 8 कुमारियां लगा दी, क्या डर था? भगवान पर संदेह, भगवान बिगड़ जाएंगे बुरी संगति में, बुरे वातावरण में। अरे भगवान तो वो सोना है जो कितने वर्षों तक कीचड़ में पड़े रहे, उसमें जंग लगने वाली नहीं है। लेकिन सौधर्म संदेह कर रहा है, इस संसार का कीचड़ इतना खतरनाक है कि लोहे को तो छोड़ो, कौ सोने को ही खा जाए। सोने में जंग आज तक लगी नहीं, लेकिन संदेह हो रहा है सौधर्मिंद को संदेह हो रहा है, कहीं जंग लग सकती है, बट्टा लग सकता है, क्योंकि संसार भयंकर कीचड़ है, यहां कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकेगा। सावधानी रखना, तीर्थंकर के प्रति इतनी सावधानी। कल मैंने बहुत बड़ा संदेश तुम्हें दिया था, पर आपको अपने बच्चों के प्रति कितनी? तीर्थंकर जैसा सोना, जन्म जन्मांतरों का सोना, उसके प्रति इतनी सावधानी, इतने संस्कार। तो आपका बेटा जो आ रहा है आपके घर में, वो तो पेवर लोहा है, लोहा, स्टील भी नहीं है। स्टील में थोड़ा लेट जंग लगती है, स्टील में लगती है, कई जगह मैंने देखी है। स्टील भी नहीं है, सोने चांदी की तो बात दूर हो, आपका आया हुआ बेटा तो पेवर लोहा है। और आपका घर, आपकी ये पृथ्वी, आपका ये संसार पेवर शुद्ध कीचड़ है। और कलयुग और है, कलयुग में संसार, घर, सब कुछ कीचड़ है। माता पिता भी इतने पावर नहीं है, भाई बंधु भी इतने पावर नहीं है, ये पृथ्वी भी इतनी पावर नहीं है जितनी चौथे काल में साक्षात। क्योंकि आप लोगों की स्थितियां, इसलिए आप लोगों को तो इतनी सावधानी रखना है, कहीं बेटा जन्मते ही जंग लेकर ना जन्म जाए, जन्म के पहले ही जंग ना लग जाए। बहुत जल्दी जंग लगेगी, तुम्हारा थोड़ा सा परिणाम बिगड़ेगा, बेटे में जंग लग जाएगी।
थोड़ा सा घर का वातावरण कोई क्रोध करेगा, बेटे को जंग लगे, तुरंत जंग लगती है। जो तुम बेटे के प्रति सोचते हो, जो तुम अपने विचार बनते हैं, वो तुरंत ग्रहण करता है। और आज तो गजब हो गई निमित्त की दशा। भगवान तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए भी मां की गोद, मां की कूख खोजना पड़ी। समझ में नहीं आया इस सृष्टि ने इतना बड़ा राउंड क्यों लगवा दिया, इतना बड़ा चक्कर क्यों लगवा दिया। प्रकृति कहती है संस्कार विहीन आत्मा मोक्ष नहीं जा सकती। स्वयं संस्कारों को लेकर के जो जन्मा है, स्वयं के संस्कार काम नहीं करेंगे। देवता संस्कार विहीन है, उनके बाद जो संस्कार हैं वो नियत ही है, नियोग है, मजबूरियां हैं। कर्म ने उनको ऐसे दे दिया, वो स्वयं पुरुषार्थ नहीं करते। कर्मों ने ऐसा बना दिया उनका दिमाग, तुम चोरी नहीं करोगे, तुम हिंसा नहीं करोगे, तुम झूठ नहीं बोलोगे, तुम कुशील नहीं करोगे, तुम व्यसन नहीं करोगे। ये उनकी देन नहीं है। देवता बड़े जितने भी कुकर्म कर्म भूमि में होते हैं ना, वो देवताओं में नहीं होते। कोई व्यसनी नहीं होता देवता, मांसाहारी नहीं होता कोई देवता, शराबी जुआरी नहीं होता। बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इसमें उनका कोई उपयोग नहीं है। कर्मों ने उनको ऐसा वातावरण बना दिया कि वहां ऐसा वातावरण ही नहीं होता। उनके परिणाम ही बुरे नहीं होते, पर वस्तु पर उनके परिणाम ही नहीं बिगड़ते। कर्मों ने ऐसी माया फिट कर दी है। तो मोक्ष कहता है जो कर्मों के अधीन सदाचार करता हो, कर्मों के अधीन अहिंसा का पालन करता हो, कर्मों के अधीन सत्य बोलता हो, कर्मों के अधीन पांचों पापों का त्यागी हो, वो त्याग नहीं कहलाता। वो ऐसे ही त्याग है जैसे एक असाता वेदनी कर्म के उदय के कारण से कोई रस नहीं ले सकता कोई व्यक्ति। डॉक्टर ने मना कर दिया शक्कर नहीं खाओगे, घी नहीं खाओगे, डॉक्टर कहने पर नहीं खा रहा है, लेकिन वो त्याग की कोटि में नहीं आएगा, क्योंकि कर्म की मार से नहीं खा रहा है। जैसे आप लोग कर्म की मार से बहुत सारे त्याग कर देते हैं, ऐसा ही देवता पुण्य रूपी कर्म की मार से बहुत सारे पाप त्याग हो जाते हैं। पुण्य की मार से होते हैं, ये दोनों कर्म हैं। आपको पाप मारता है, अशुभ कर्म मारता है, तुम ये नहीं खा सकोगे, लाभांतराय कर्म का उदय है। सामने व्यंजन रखे हैं, नहीं खा सकते, कर्म मारा। और देवताओं को पुण्य मारता है, ऐसा पुण्य उनको दे देता है, ऐसा पुण्य दे देता है जिससे उनके पाप करने के भाव ही नहीं आते। उनको इतना धन दे देता है कि उनको चोरी का भाव नहीं आता। उनको इतना ज्यादा वैभव दे देता है कि पर वस्तु पर उनकी दृष्टि ही नहीं जाती। ये पुण्य की मार है। पुण्य और पाप त्रियंशों को, मनुष्यों को, नारकियों को अशुभ कर्म की मार से ये पाप नहीं करते। कोई भी नारकी व्यभिचारी नहीं होता, कोई भी नारकी नहीं, क्योंकि नपुंसक वेद है उनका। उनके परिणाम बुरे नहीं होते। कोई नारकी किसी के यहां डाका नहीं डालता, क्योंकि सामने वाले का पास कुछ नहीं है ही नहीं, क्या डाका क्या डालेगा। वातावरण बना दिया, उसके डाके के भाव नहीं होंगे, क्योंकि सामने वाले के पास कुछ है ही नहीं। नारकी लोग बहुत सारे पापों से बचते। कोई जुआ नहीं, कोई शराब नहीं, कोई शराब नहीं पीता नरकों में, कोई गुटखा नहीं खाता नरकों में, मिलता ही नहीं है। कर्मों ने ऐसी, तो कर्म की मार के कारण वे बहुत सारी अकाम निर्जरा करते हैं, उसको गिनती में नहीं लिया। कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है ऐसा नारकी सप्त व्यसन के त्यागी होते हैं, त्यागी होते नहीं मिला। तो मैंने कहा सप्त व्यसन करते होंगे, तो कोई नारकी सप्त व्यसन करते पाया नहीं गया। देवों में सप्त व्यसन नहीं होते, करते ही नहीं वो। तो मैंने कहा करते नहीं होंगे, कोई करता होगा, बोले नहीं कोई करते ही नहीं। तो वे सप्त व्यसन के त्यागी हैं, शास्त्रों में नहीं बोला। देवता सप्त व्यसन के त्यागी होते हैं,
ऐसा कोई शास्त्र में उल्लेख नहीं मिला। चरणानुग में दोनों के नाम ही नहीं है। यहां एक कौए का मांस त्याग दिया, शास्त्रों में नाम भर दिया मातंग का। एक कौए का मांस त्याग दिया और वे सारे देवता और नार की मांसाहार नहीं करते। लेकिन मांस त्याग मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काया से भी नहीं। तो भी किसी देवता का नाम नहीं लिया कि देवता ने मांसाहार से रहित था, उसने अतिशय किया। छोटे छोटे व्यसन त्याग करता है यहां, उसकी जयकार हो जाती है। अनंत चौदस को मात हिंसा का त्याग किया, देवताओं ने कमल बिछा दिए। देवता जिंदगी में किसी की हिंसा ही नहीं करते, तो भी ऐसी स्थिति नहीं बनती। क्यों? वे पुण्य कर्म की मार से, कर्म ने उनकी बुद्धि बना दी है धार्मिक। मोक्ष मार्ग कहता है, प्रकृति की नियत कहती है मोक्ष का दरवाजा तो वहीं से खुलेगा, चाहे कितना भी चक्कर लगाना पड़े, जहां पर तुम्हें किसी व्यक्ति ने संस्कार दिए हो और तुमने लिए हो। मात वो मनुष्य लोक है। मात एक कर्म भूमि एक ऐसी है जहां पर व्यक्ति को उपादान, कितनी बड़ा उपादान हो, निमित्त के रूप में, गर्भज के बिना मोक्ष नहीं, सम्मूर्छन को मोक्ष नहीं, औपाधिक को मोक्ष नहीं। मात एक गर्भज जो जीव होता है, और गर्भज जीव भी वह है जो व्यक्ति अपने उपादान को संपूर्ण रूप से मां की गोद में सौंप दे। आज भोग भूमि ने, आज इतनी बड़ी शक्ति, भोग भूमि से मोक्ष नहीं है, क्योंकि वहां माँ बाप को संस्कार नहीं है। माँ बाप की गोदी नहीं मिलती उनको, माँ बाप के साथ पास गोदी नहीं मिलती। माँ बाप जैसे ही बेटा जन्मता है, एक को जमाई एक को छींक आती, चले जाते हैं। जिंदगी में कोई पाप नहीं करेगा वो जीव, लेकिन धर्म भी नहीं करेगा। पापी भी नहीं है कि वो नरक चला जाए, धर्मात्मा भी नहीं कि वो मोक्ष चला जाए। क्यों? क्या कमी थी? माँ बाप का संस्कार नहीं मिला। जो आज ये अहमियत दिखा रही है, जिन माता पिताओं की तुम कोई कीमत नहीं समझते, जिन माता पिताओं के जन्म लेने के बाद, थोड़े बड़े होने के बाद आप उनसे अलग होने का भाव करते, आज सुन लीजिए कान खोल करके, तीर्थंकर को मोक्ष जाने के लिए माता पिता की गोदी स्वीकार करना पड़ेगी। जब तक माता पिता नहीं मिलेंगे जिस देश में, जिस योनि में, उस योनि से मोक्ष नहीं हो सकता। माता पिता का मूल आज तीर्थंकर को भी स्वीकार करना पड़ा। माता पिता आज तीर्थंकर से बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए। भगवान से भी कभी गुरु बड़े हो जाते हैं। आज माता पिता भगवान से भी इतने बड़े हो गए कि भगवान माता पिता की शरण में है कि मुझे एक मां की गोद चाहिए, नहीं तो मैं भगवान नहीं बन पाऊंगा। मैं यदि मां की शरण स्वीकार नहीं करूंगा तो दुनिया को शरण नहीं दे पाऊंगा। आज एक ऐसा नियोगी दृश्य सर्वार सिद्धि से उतार करके, कैसा था जन्म उनका, उपाधिक जन्म। कितनी गंदगी में आना पड़ा इनको, कितने नीचे उतरना पड़ा। कौन से शरीर में आत्मा आ रही है? एक शुद्ध रिफाइंड शरीर में आत्मा थी ये। सर्वार सिद्धि का शरीर वैक्रियक शरीर होता है, सप्त कुधात्मों से रहित होता है, मल मूत्र से रहित होता है, मात्र एक वर्गणाओं से बनता है। उस शरीर से मोक्ष नहीं मिला, और एक गंदे शरीर को स्वीकार कर रहा है। ये शरीर जो है, मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह, कितनी गंदगी से बनती है मनुष्य का शरीर, कितने गंदगी से, मल से बनता है। उसमें आने को तैयार हो गए माता पिता। भगवान योग ने कहा जाना पड़ेगा, मैं इस गंदगी में जाऊंगा, मैं पूरे 9 महीने तक मां का जूठा खाऊंगा। उसी से पलते, जन्म के बाद बड़ी देवताओं की व्यवस्था हो। ये शरीर तो उसी गंदगी से पलता पुसता है जिससे सारी दुनिया का पलता है। गर्भ में आते ही शरीर उसी चीज को, आत्मा उसी चीज को स्वीकार करती है, और 9 महीने तक
देवताओं का भोजन नहीं चलता, देवताओं से शरीर पुष्ट नहीं होता, देवताओं के बनाए हुए शरीर में आत्मा नहीं आ सकती, नहीं आई। भगवान भी झिझक गए, अवध ज्ञान से सब जानते हैं किस गंदगी में मुझे जन्म लेना पड़ेगा। प्रकृति कहती है मोक्ष जाना है तो लेना पड़ेगा, जो गंदगी में ही कमल खिलेगा उसी को मोक्ष मिलेगा। और तीर्थंकर जन्मे 9 महीने तक मां के चर्वन से, मां के किए हुए भोजन से जो रस टपकता है उसके शरीर पर, उससे इस शरीर का निर्माण होता है। और वो निर्मित शरीर में आत्मा को 9 महीने रहना है, पवित्र आत्मा को, महान पूजनीय आत्मा को, 3 ज्ञान के धारी, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवध ज्ञान, 3 ज्ञान के धारी। और भविष्य में मोक्ष होना निश्चित है। लेकिन आज उस नैमित्तिक नियत को, अपनी उपादान शक्ति जागृत करना है तो निमित्त के सामने, भले निमित्त मूल्यवान नहीं है, निमित्त की कोई कीमत नहीं है, निमित्त बहुत सस्ता है, लेकिन निमित्त की अहमियत बहुत बड़ी है। माचिस की काड़ी कोई बड़ी नहीं होती, घी का दीपक महंगा होता है, घी महंगा होता है, माचिस की काड़ी बहुत थोड़ी देर के लिए निमित्त चाहिए, सस्ती होती है, लेकिन अहमियत कितनी है। कल बताया था कि अनंत काल तक भी दीपक स्वयं नहीं जल सकता, और 2 सेकंड के लिए यदि माचिस की काड़ी मिल जाए तो अनंत काल तक के लिए दीपक जल जाता है। अब मैं पूछता हूं यहां पर, उपादान की कीमत ज्यादा है कि निमित्त की? तुम लोग कहते हो ना, एक बहुत अच्छा मुहावरा है, बोले अटके पे भी गधे को भी बाप कहना पड़ता है। यदि अपना काम चलता है तो गधे को भी बाप कहने में कोई आपत्ति नहीं है। आज माचिस की काड़ी उपादान के सामने बाप बन गई। कितनी बड़ी ताकत निमित्त की, देखो मूल्यवान घी महंगा है, सब कुछ है, लेकिन क्या करेगा वो दीपक, उसकी छोटी सी, एक छोटी सी माचिस की काड़ी ने अधीन होना पड़ेगा, और वो माचिस की काड़ी तुम्हें जो दे देगी अनंत काल तक फिर तुम जलते रहोगे। निमित्त मूल्यवान नहीं होता, लेकिन महत्वपूर्ण होता है। 10 करोड़ की गाड़ी तुमने मंगाई, 4-5 करोड़ की जो भी आती है, सब कुछ सही है, मात्र 5 रुपए का बाल्टी नहीं है। बाल्टी कितने में, हत्ते में आ जाता है? क्यों भाई, इतने में आ जाता? 5 रुपए, 10 रुपए का 5, और 5 रुपए का बाल्टी नहीं है, गाड़ी सही है। अब गाड़ी का मूल्य कितना है? अर्थ क्रिया खत्म। निमित्त वस्तु को नष्ट नहीं करता, निमित्त द्रव्य को नष्ट नहीं करता, निमित्त अर्थ क्रिया को नष्ट कर देता है, अर्थ क्रिया को, प्रयोजन को समाप्त कर देता है। वस्तु को तो नष्ट नहीं कर पाएगा, निमित्त में इतनी ताकत नहीं है, और निमित्त वस्तु को पलट भी नहीं सकता, द्रव्य को। लेकिन द्रव्य की अर्थ क्रिया खत्म कर दी। वो बाल्टी गाड़ी को तो नष्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन गाड़ी जिस लिए थी वह काम में नहीं। गाड़ी काहे के लिए थी? यात्रा के लिए, यात्रा नहीं करना थी। बाल्टी अपनी गाड़ी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसमें इतनी ताकत नहीं है, लेकिन वो कहता है मेरे बिना इसकी अर्थ क्रिया नहीं होगी। प्रत्येक पदार्थ की अर्थ क्रिया जो प्रकट होती है वो निमित्त से होती है, और अर्थ क्रिया नष्ट होती है वो निमित्त से होती है। निमित्त विद्रूप हो जाए तो अर्थ क्रिया बदल जाएगी, और निमित्त अनुकूल हो जाए तो रब्ब की अर्थ क्रिया। अपने लिए सारा भंडार है, यदि वो प्रयोजनहीन है तो क्या काम का? गाड़ी है 4 करोड़ की, लेकिन कोई प्रयोग में नहीं आ रही है, तो क्या मैं तो बाल्टी के अधीन नहीं होगा, तो खड़ी रहने देगा। बहुत सारे लोग निमित्त को नकारते हैं और कहते हैं निमित्त की कीमत क्या है? कीमत तो नहीं है, लेकिन निमित्त के बिना तुम्हारी भी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारे बिना कोई कीमत। गुरु की कोई कीमत नहीं है, गुरु तुम्हारे उपादान को नष्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन गुरु के बिना तुम्हारी अर्थ क्रिया भी चालू नहीं हो पाएगी। गुरु कुछ नहीं कर पाएगा, भगवान निमित्त, सारे निमित्त कुछ नहीं कर पा रहे। आज भगवान ने कहा मेरे माता पिता के बिना
मेरी अर्थ क्रिया, मेरी ये साधना, मेरी ये तपस्या निष्फल है। मेरा ये परम औदारिक जो वैक्रियक शरीर है ये भी निरर्थक है। और उन्होंने निमित्त मूलहीन था लेकिन निमित्त की अधीनता स्वीकार की, और उस निमित्त की अधीनता स्वीकार करके आज त्रिलोकीनाथ जगन का पालनहारा एक गोदी में आकर के जन्म गया। कोई साधारण शक्ति ने जन्म नहीं लिया, महानुभाव, नियुक्त तो किया, लेकिन गंदगी में जन्म लिया। मुझे कितनी भी गंदगी में डाल देना, मेरे में एक ऐसा गुण है कि उसके बाद भी मैं गंदा नहीं होऊंगा। गजब की बात, शरीर गंदगी में जन्म लिया, उनकी आत्मा ने हो लिया जन्म। शरीर भी 9 महीने तक गंदगी से पला। उच्छिष्ट भोजन से शरीर को ताकत मिली, मां के खाए हुए भोजन से शरीर ने भोजन किया। क्या गजब का रिफाइंड मीटर है तीर्थंकर के पास। मात्र एक ही तीर्थंकर के पास है मीटर, एक मशीन है इनके पास जो हर गंदगी को पवित्र कर लेती है। कोई दुनिया का नहीं कर पाया। इसलिए हर बालक जब जन्म लेता है शूद्र होता है, अछूत होता है। कौन छूता है उसे? कौन छूता है? जो आप लोगों के यहां सबसे निम्न प्रकार के लोग माने जाते हैं वो छूते हैं। जिसके जन्म लेते ही पूरे घर को सूतक लग जाता है। जिस मां को जन्म देता है ये दुर्भागा 45 दिन तक उसे भगवान और गुरु से अलग कर देता है। हर बालक जन्म के समय एक बहुत बड़ा पाप करता है कि अपने परम उपकारी मां बाप को 10 दिन के लिए भगवान से दूर कर देता है। पिता को, पूरे परिवार को, जिस कुटुंब में जन्म लिया, उन्होंने इतने उत्साह से, इतने शौक से अपने घर में जन्म दिया और उसने आते ही घर को अपवित्र कर दिया। आते ही अपवित्र कर दिया। यह सबसे बड़ा अपशकुन यही है। संसारी प्राणियों का सबसे बड़ा जन्म लेते ही अपशकुन क्या है कि उसके आते ही पावन होना चाहिए, पूरे घर को अपावन कर दिया, अशुद्ध कर दिया। इतना शुद्ध कर दिया कि सूतक लग गया। और बेचारी मां ने, जिसने 9 महीने तक तुझे पाला, सारे कष्ट दिए, उसको तो बेचारी को 45 दिन के लिए अशुद्ध कर दिया। जिसने अपनी जिंदगी में कभी बिना भगवान के दर्शन पानी नहीं पिया, जन्म से लेकर के, जिसने गुरु के आहार दिए बिना, यदि हैं तो आहार दिए बिना, देखे बिना पानी नहीं पिया, भगवान को अर्घ चढ़ाए बिना पानी नहीं पिया, दुर्भाग्य तूने ऐसे महान नियम लेने वाली मां को भी 45 दिन तक देव साध गुरु से अलग कर दिया। उसके बिना तेरा जन्म होता नहीं, तेरे कारण से। कैसा पाप लेकर तू आया, कैसा अपशगुन करके तू आया कि तेरे आते ही सबका धर्म छूट गया। तेरे आते ही सबका धर्म छूट गया। इससे बड़ा अमंगल और क्या होगा। इसलिए जन्म जरा मृत्यु बनाए। हे भगवान, मैं धर्म करूं या नहीं करूं, मेरे कारण मेरे उपकारियों का धर्म नहीं छूटना चाहिए। मेरे उपकारियों का धर्म नहीं छूटना चाहिए। और आज मां को मैंने धर्म से वंचित कर दिया, सबको धर्म से अलग कर दिया। आते ही अपशगुन, आते ही तुम्हारा मंगलाचरण बिगड़ गया। आते ही तुम्हारे लिए सारे जो मंगल कार्य हो रहे थे, 6 महीने पहले से कल मैंने मंगल कार्य कराए थे, पूजा कराई थी। आप आने के पहले पूज्य जिनसेन स्वामी ने 6 महीने धार्मिक अनुष्ठान किया, कल विस्तार से बताया था। 9 महीने बेचारी मां तुम्हारे लिए भगवान के सामने पूजा करती रही। 1 महीने में, 2 महीने में, 8वें महीने में, 9वें महीने, सब करती रही। लेकिन रे दुर्भागा, जैसे ही तू जन्मा, पूरे घर में धर्म का कार्यक्रम बंद हो गया। 9, 6 कितने हो गए? 15 महीने। 15 महीने से तेरे लिए लोग धर्म की क्रियाएं कर रहे हैं, धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं। और जैसे ही तूने जन्म लिया पृथ्वी पर, सबका धर्म कार्य बंद, सब अपावन, सब अशुद्ध, सब में सूतक लग गया। मां तो 45 दिन के पहले
सूतक से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन धन्य है एक बालक जो वही गंदगी में रहा, उसी गंदगी से जीवन बनाया, शरीर बनाया, लेकिन क्या शक्ति लेकर जन्मा, क्या अतिशय लेके जन्मा कि जन्मते ही तीर्थंकर के जन्मते पूरे परिवार को सूतक नहीं लगता। कोई परिवार हो, मां को भी 45 दिन का सूतक नहीं होता मां के लिए, कोई सूतक, एक दिन का क्या, एक क्षण का भी सूतक नहीं होता। ये पावनता कहलाती, ये है स्वर्ण। दुनिया जन्म ली, गंदगी में गया, गंदा हो गया, लोहे को जंग लग गया, और भगवान सोने के समान जन्मे, कितने कीचड़ में रहे, लेकिन जब निकले तो सोने के सोने निकले, ना स्वयं अपावन हुए, ना दूसरे को अपावन होने दिया। तीर्थंकरों के यहां कोई सूतक नहीं है, और स्वयं कितना पावन। अपन सब लोग ने जन्म लिया, पहले कोई नहीं छूता तुम्हें, छूते ही नहीं कोई, इतने गंदे होते हो तुम, जिन्हें तुम अलग क्वालिटी के लोग होते हैं। दाय कर्म कौन करता है बच्चे का? अस्पताल में भी सभी नर्सें नहीं करती, कुछ अलग क्वालिटी की होती है। इतने अपावन थे तुम, और आज प्रभु को देखो, इतने पावन कि संसार का सबसे उच्च पद पर बैठने वाला उच्च गोत्री सौधर्म इंद्र और शची खुद उठाने आ गई। सबसे बड़ा उच्च गोत्र किसका होता है? मुनि अवस्था को छोड़ देना, मुनियों के उच्च गोत्र की सर्वोत्कृष्ट अनुभाग शक्ति होती है, जो उच्च गोत्र के साथ महाव्रत धारण करते हैं। उच्च गोत्र का सबसे बड़ा उदय कब आता है? उच्च गोत्र किसका उदय होता है? सबसे बड़ा अनुभाग किसका होता है उच्च गोत्र का? तो मुनिराज का होता है। और मुनिराज के बाद फिर और उससे बड़ा किसका उच्च गोत्र होता है? अरहंत परमिष्टि का होता है। उत्कृष्ट उच्च गोत्र की शक्ति जाकर के 13वें गुण स्थान में सर्वोत्कृष्ट अनुभाग उदय में होता है। सर्वोत्कृष्ट, जो इतना उच्च गोत्र उदय में ला देता है कि उनका कण कण शरीर का रोम रोम पूज्य हो जाता है, ऐसा उच्च गोत्र। लेकिन चौथे गुण स्थान में सबसे बड़ा उच्च गोत्र किसका होता है? सौधर्मेंद्र का। 3 लोक का अधिपति माना जाता है, सांसारिक दृष्टि, स्वर्गों का तो है ही। 16वें स्वर्ग से भी ज्यादा उच्च गोत्र की अनुभाग शक्ति सौधर्मेंद्र की होती है। अन्य इंद्राणियों की अपेक्षा सौधर्म इंद्राणी का उच्च गोत्र सबसे पुष्ट और प्रबल होता है। एक और ऐसी उसी भाव में मोक्ष, एक भाव के बाद मोक्ष जाने वाली ऐसी शक्ति उस बालक को उठा ली बिना नहाए। बिना नहाए, कोई नहाए ही नहीं, बच्चे को पहले पानी डालते, सटक से डाल देते, थोड़ा सा सीधा उठा लिया। ऐसा निर्मल बालक। इस बालक के ऊपर कोई जर नहीं आई। जर तो थी, जो ऊपर एक चमड़ी होती है, झिल्ली, वो नहीं आई। झिल्ली तो थी, लेकिन देवों ने वहीं गायब कर दिया। 56 कुमारियां जब माता जन्म लेती है, गर्भ में जन्म बच्चा आता है, ये सब मां की पेट में घूमती रहती हैं, मां के पेट में घूमती रहती हैं। ये अपनी विक्रिया बनाकर मां के पेट के अंदर घुस जाती हैं और बालक का निरीक्षण करती रहती है। जब जन्म लेता है, 56 कुमारियों में से कोई कुमारी उनके गर्भ में चली जाती है अंदर, और वो पूरे बालक को साफ सूफ कर करके बाहर जन्म देती है। क्योंकि देवता अणु बराबर भी अपना शरीर धारण, सूक्ष्म, अपन को पता नहीं चलता, मां को महसूस नहीं होगा कि कौन मेरे गर्भ में चला गया, लेकिन वो करते हैं। ऐसी स्थिति में इतना पावन बालक कि सौधर्म इंद्राणी उसको छू लिया, उठा लिया। उठाते ही अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं। सबसे उच्च गोत्री सबसे निम्न दशा को प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ है तीर्थंकर इतने सब कुछ होने के बावजूद भी उनकी कला थी, उनका पुण्य था कि ना वो तो स्वयं अशुद्ध हुए, ना पूरे कुटुंब को अशुद्ध किया। इसी से अंदाज लगा सकते हैं आज तीर्थंकर का पहला नहुन बहुत गंदा होता है।
मैंने कहा ना, निम्न लोग करते हैं, उस गंदगी को, पानी को देखने लायक नहीं होता। और आज भी बालक बिना नहाए जा रहा है मेरू पर्वत पर, बिना नहाए, कुछ भी नहीं नहाया, अभी तो माने उसके बेचारे के दर्शन ही नहीं हो पाए, अच्छे से देख भी नहीं पाए। 48 मिनट के अंदर अंदर ये सब कुछ घटित हो गया। एक मुहूर्त प्रमाण कहा है। बालक के जन्म के बाद एक मुहूर्त तक ही बालक मां की गोदी में पास में रहता है, और आते ही बालक चला गया। और कहाँ ले जा रहे हैं? अकृत्रिम चैत्यालय वहां पांडुक वन में, अकृत्रिम चैत्यालय है पांडुक वन में, वहां ले जाएंगे तुरंत के जन्मे बालक को, वहां अभिषेक करेंगे, और इसका जहां पानी जो है पूरे मेरू पर्वत पर बिखरेगा जन्म के बालक को। ओह, आज यहां बहुत बड़ी पावनता। आप लोगों को सांसारिक दृष्टि से मैं कह रहा हूं कि तुम लोग अपने सांसारिक मंगल करने के लिए, सांसारिक कार्य करने के लिए, सांसारिक सुख समृद्धि के लिए कभी जन्म का अभिषेक मत छोड़ना। जिनको मोक्ष जाना है वे कभी अपने श्रावक कुल में हैं। पद्मनंदी महाराज पंचविंशतिका में कहते हैं, नित्य प्रतिदिन जिनका मस्तिष्क जिनेन्द्र देव के गंधोदक से पवित्र होता है वही मोक्ष मार्गी होते हैं, ग्रस्त होते हैं, उससे समृद्धि बनती है, मोक्ष मार्ग प्रस्तुत होता है, मोक्ष मार्ग। लेकिन जन्म के कल्याणक का अभिषेक क्या हम नहीं लगाएंगे? जन्म कल्याणक का अभिषेक हमें तो संसार मिटाना है, संसार हमें त्यागना है, हम तो पाप और पुण्य की संपदा को भी ठुकराना है। हमें पाप का उदय नहीं, पुण्य के उदय में मेला हुआ वैभव भी नहीं, प्रतिमाधारी नहीं लगाएगा गंधोदक। क्योंकि जैसे व्रत आते हैं तैसे मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है। यदि आपको संसार मिटाना हो, घर गृहस्थी मिटाना हो, मुझे संसार छोड़ना है, मुझे परिवार नहीं चाहिए, मुझे दुकान व्यापार नहीं चाहिए, मेरा धंधा पानी नहीं चाहिए, मुझे बच्चे पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए संसार में, तो फिर तुम जन्माभिषेक में मत जाना है, जन्माभिषेक के कार्य मत करना। लेकिन अभी तुम्हारा मोह जिंदा हो कि नहीं मेरा व्यापार अच्छा चले, मेरे पास मकान हो, मेरे बाल बच्चों का धंधा अच्छा चले, मेरे बाल बच्चे अच्छे पढ़ाई करें, मेरे रिश्तेदारों में कोई बीमारी ना हो, मेरे घर परिवार में कोई बीमारी ना हो, ऐसा कार्य यदि तुम्हें करना है। कितने लोग हैं जो अपना घर मिटाना चाहते, संसार मिटाना चाहते हैं, और परिवार से किसी को कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। एक आध कोई निकल आएगा, आप लोग क्या चाहते हैं? परिवार का बड़ा दानोपिया जी, नहीं नहीं बीतरागी बनो तुम तो। हाँ नहीं महाराज वो छोकरे हैं ना, 2 दिन आप समझो बात कराने, सब चाहते हैं। तो संसार का वैभव, अपने घर की निरोगता, अपने व्यापार की समृद्धि, अपने संसार का वैभव बढ़ाना है तो महानुभाव जन्म कल्याणक का अभिषेक कभी नहीं छोड़ना। जब जब तुम्हें जन्म कल्याणक का मौका मिले, आप पुरुष हैं तो मत संकोच करना, मत देखना 1000-500 रुपया, मत देखना कि धोती दुपट्टा पहनना पड़ेगा, ये ना जाने तुम्हारे लाखों करोड़ों रुपया बचा देगा, ना जाने तुम्हारे कौन सी बीमारी में यह संस्कार आ जाएगा। आज जो देवता लोग हैं और गंधोदक के संबंध में नियोग नहीं मिला, लेकिन आज का गंधोदक प्रत्येक देवता लगाता है। इस गंधोदक में बताते इतने गंधोदक बह जाता है कि वो तैर जाते हैं, और एक एक बूंद गंधोदक मिलता है। मैंने नंदीश्वर द्वीप को थोड़ा गौण कर दे, ऐसा कोई उदाहरण नहीं पड़ा जो अभिषेक सारे देवता देखते हो। सारे देवता एक साथ किसी भी अकृत्रिम चैत्यालय में नहीं जाते। नंदीश्वर का एक अपवाद है, उसमें भी चारों निकाय के देव अलग अलग मंदिर में अभिषेक करते हैं, 4 दिशाओं में। चारों निकाय के देव एक साथ किसी भी मूर्ति का अभिषेक नहीं देखते। नंदीश्वर द्वीप में चारों दिशाओं में
अलग अलग भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, अलग अलग चारों निकाय कभी नहीं देखते। मात्र एक जन्म कल्याणक का अभिषेक होता है जिसमें चारों निकाय के देव एक साथ आते हैं और एक साथ देखते हैं। और कोई अभिषेक नहीं है, करते सब है अभिषेक, अपने अपने मन से कर लेते हैं जैसा, लेकिन चारों निकाय आज मेरू पर्वत पर इकट्ठे होंगे और वहां पर चारों निकाय के देव एक साथ एक टकी लगाकर मैं देव और इंद्रों के स्वर्ग खाली जैसा हो जाता है, मूल शरीर नहीं आता, विक्रिया आती है। लेकिन अब दूसरी विक्रिया भी सब छोड़ देते हैं। जब भगवान का जन्माभिषेक होता है उस समय देवता अन्य विक्रिया नहीं करते, मात्र एक ही विक्रिया होती है मेरू पर्वत की। 2 बार ऐसा मौका आता है देवताओं को जो अन्य विक्रियाएं नहीं करते। एक तो अष्टान का पर्व आता है कि मात्र सभी देवता नंदीश्वर की ही विक्रिया करते हैं। कुछ नियोगी विक्रियाएं छोड़कर किसी तीर्थंकर का जन्म हो जाए, पंचकल्याणक हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन अपने शौक से, अपनी मौज मस्ती के लिए कोई विक्रिया नहीं करते। और एक जब भगवान का जन्म कल्याणक महामस्तकाभिषेक होता है उस समय देवता अपनी स्वेच्छा से नियोगी क्रियाओं को छोड़कर कोई भी क्रिया नहीं करते। सबका एक ही लक्ष्य होता है, कहाँ चलना है? मेरू पर्वत पर, भगवान का जन्माभिषेक पर। और एक टाक असंख्या देवता आकाश में स्थित होकर देखते हैं और गंधोदक जब आता है एक बूंद एक देवता को मिलता है। अपन सोचते हैं इतने बड़े बड़े कलश क्यों ढाले जाते हैं? इतने बड़े बड़े कलश इसलिए ढाले जाते हैं क्योंकि गंधोदक उतना चाहिए, खपत उतनी है। इतने बड़े बड़े कलश ढालने पर भी एक एक बूंद गंधोदक देवताओं को मिलता है और ये अपने माथे पर लगा करके अवभाग्य मानते हैं। इसलिए ये जन्म कल्याणक का महोत्सव। और इसमें देखिए जन्म के बालक को लेकर और जन्म के बालक के पहले पूरे स्वर्गों में ढिंडोरा पीटता है, पूरा जलूस निकालता है और पूरे देवता जलूस में साथ चलते हैं। शॉर्टकट नहीं, चाहते तो सारे देवता शॉर्टकट से सीधे मेरू पर्वत पर पहुंच जाते, क्योंकि मेरू पर्वत स्वर्गों से पास ही में है, एक बाल का अंतर है। मेरू पर्वत और स्वर्ग के विमान के बीच में एक बाल का अंतर है। वो वहीं के वहीं शामिल हो जाते नहीं, पूरे चारों निकाय के देव जलूस में शामिल होते, पूरा जलूस चलता है, पूरा एक देवता शॉर्टकट से नहीं जाता। आप लोग तो क्या करोगे? अब महाराज भगवान लौट के तो यहीं आएंगे, तो कई लोग तो यहीं बैठे रहेंगे, यहीं तो लौट के आएंगे भगवान। उनको महत्व पता ही नहीं है कि भगवान के साथ जलूस में चलने का क्या महत्व होता है। भगवान और गुरु के साथ जलूस में चलने से हो सकता है तुम अवभाग्य मान के चलो तो कहो जिंदगी में क्या जन्म जन्म तक तुम्हें पैरालिसिस ना हो, पोलिया नहीं हो, क्योंकि कभी तुम भगवान के साथ चले थे। इन पैरों का उपयोग प्रभु के जलूस में लिया तुमने, इन पैरों का उपयोग अपने सुख में, अपने महोत्सव में, अपने लिए तो दुनिया करती है, लेकिन इन पैरों का उपयोग भगवान के जलूस में, इन पैरों का उपयोग गुरु के विहार के साथ, इन पैरों का उपयोग गगन विहारी पार्श्वनाथ पद यात्रा में किया। ओह, मैंने कहा था ना कि पिछली पद यात्राओं में ना जाने कितनों के घोड़ों के दर्द दूर हो गए भगवान के साथ पद यात्रा करने में। अपने लिए तो अपन लोग पैरों का प्रयोग खूब करते, लेकिन कभी इन पैरों का उपयोग प्रभु के साथ बिहार में, जब भी रथ यात्रा हो, मैं तो हमेशा कहता हूं चाहे वो वार्षिक रथ यात्रा हो चाहे बड़ी हो, भगवान जैसे ही रथ में उठे तुम्हारे कदम जब ही रुकना चाहिए जब भगवान रथ से उतर जाए। भगवान तो रथ पर रहते हैं, भगवान विहार करेंगे तुम्हारे बिजोलिया नगर में और कुछ लोग यहीं बैठे रहेंगे। वे सावधान रहें, उनको घोड़े का दर्द और हो सकता है जन्म से पोलियो, हो सकता है पैरालिसिस हो जाए, तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि तुमने इतने प्रमादी हो गए कि भगवान तुम्हारे नगर में जा रहे हैं। देवता, सारे लोग देवता अपनी विक्रिया करके विमानों से निकलकर सौधर्म के साथ जो वाहनों का वर्णन किया, समय ज्यादा नहीं है तो वाहनों का जो वर्णन किया वो दंग रहता था, कौन देवता किन किन वाहनों से, और लाइन लगी हुई है। और अभी भगवान अकेले नहीं जाएंगे,
सौधर्मिंद को ऐरावत हाथी लाने की क्या जरूरत पड़ी थी? एक क्षण मात्र में आंख बंद करता, अयोध्या में आ जाता चुपचाप, और चुपचाप ले जाना तो चुपचाप उठा के ले जाता। 1,00,000 योजन प्रमाण ऐरावत हाथी की रचना की, उसको आकाश में छोड़ के आया था, और हाथी नीचे अयोध्या में उतरते उतरते छोटा हो जाता है। एक और सारे देवता बाहर खड़े हैं, पूरे देवता, पूरा देव परिकर बाहर खड़ा है लाइन से, और जब जाएगा तो यहां से जलूस के साथ, चाहता तो यूं उठा करके ले जाता सीधा मेरू पर्वत पर और नहा के चुपचाप बैठा लेता, नहीं, प्रभावना के साथ, जलूस के साथ यहां से जैसे भगवान को ले जाएगा, मेरू पर्वत की 3 प्रदक्षिणाएं लगाएगा, पूरा जलूस लगाएगा। और 1,00,000 योजन का अर्थ है कि हाथी जब चलेगा मेरू पर्वत की तो ये सीधा लवण समुद्र के ऊपर से गुजरेगा, क्योंकि मेरू पर्वत एक तरफ 50,000 योजन, 45,000 योजन है बस, मेरू बीच में 10,000 का, इधर 45, इधर 45, टोटल 1,00,000। तो जब परिक्रमा लगाएगा तो ऐरावत तो 1,00,000 योजन का है, तो आधा समुद्र के ऊपर से निकलेगा, यानी पूरे जम्बू द्वीप की, लवण समुद्र की ऊपर से पूरे देवता 3 प्रदक्षिणा लगाएंगे। और बहुत बड़ी इस सम्यक दर्शन, इस वैभव को देखकर देवों के अंदर सम्यक दर्शन की एक महिमा में आया, उत्पत्ति के निमित्त में जिन बिंब महिमा। देवताओं के जिन बिंब दर्शन नहीं कहा, जिन महिमा कहा। जिन महिमा क्या है? भगवान जिनेन्द्र देव का ये जन्म कल्याणक जिन महिमा है, पंच कल्याणक जिन महिमा है। मिथ्या दृष्टि देव सौधर्मेंद्र को जन्म के बालक को लेकर देख करके, अरे इतना बड़ा शक्ति सौधर्मेंद्र इस बालक को उठा रहा है, इसका अर्थ है बालक कोई साधारण शक्ति नहीं है, ये बालक कोई महान शक्ति है। और उस बालक को देख करके मिथ्या दृष्टि देव सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाते हैं। ये जो जन्माभिषेक का जुलूस है, ये सम्यक दर्शन का निमित्त है, कारण है, ये मात्र क्रिया नहीं है। इसलिए आप लोगों को 2 बातें आपको मैंने भगवान की महिमा के संबंध बताई। आप जुलूस को छोड़ना मत। भगवान जब से उठे जब तक बैठे, यही मत सोचना कि यहीं के यहीं आ जाएंगे। भगवान आएंगे, लौट के यहां आएंगे, लेकिन आपको उनके साथ चलना है। जब देवता, कुबेर, ईशान, सनत कुमार, मायंद, इनका कोई काम, महाराज जी हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है बताओ? तो मैं पूछता हूं, जो इतने देवता पीछे से आ रहे हैं, इनका काम क्या है? हर लोग व्यक्ति पता नहीं क्या एक नीति हो गई, हमें क्या लाभ है इससे? भगवान का अभिषेक कौन करेगा? बोलो भाई, स्वधर्म। प्रक्षाल कौन करे? मार्जन कौन करेगी? श्रृंगार देवी। तो फिर सारी देवियां कहें हम क्या मक्खी मंगाएंगे? नहीं जाना, हमारा क्या काम? 3-4 लोगों का नियोग होता है। ऐसा उल्लेख किया है जिनसे स्वामी ने कि एक और सौधर्मंद का सिंहासन है, एक और ईशानंद का सिंहासन है जो छत्र लगाता है। सनत कुमार महंत चवर डोलते हैं, से सिंध क्या करते हैं? जय जयकार करे हैं। अरे तुम्हें क्या मामला? सौधर्मेंद्र अभिषेक करके पुण्य कमाता है, उतना ही पुण्य अन्य देवता जयकार बोल के कमाते हैं। ध्यान रखना, मत समझना है कि हमें तो जय बोलना है, काय के लिए जाए, हमारा तो कोई काम है नहीं। ये इतनी दुर्गंध बैठ गई है हर व्यक्ति को। अपना क्या काम? ये तो कमेटियों का काम है। अपना क्या काम है? ये तो फलाने का काम है। हमें वहां क्या मिलने वाला है? ये गंदगी ही तुम्हारी जिंदगी का नाश करती है। अपना तो कोई काम है नहीं, अपन को तो पीछे पीछे डोलना है। डोलना क्या? बोलो, और कोई शब्द हो तो बता दो भाई। सारी क्रिया सौधर्म की बनेगी, उसकी पूछ होगी, उसकी जय जयकार। हमें तो पीछे पीछे डोलना है, डोलना है। हाँ, लोटे डोल डोल के घूमते रहना तुम जिंदगी भर। भगवान के साथ अरे बंधु, सौधर्म सब कुछ करेगा, लेकिन भी असंख्यात देवता मार पीछे पीछे चलते, कोई काम नहीं उनका, कोई काम नहीं उनका। नहीं, इस महोत्सव में भगवान के पीछे पीछे चलना भी मेरा अवभाग्य है। भगवान की शोभा बढ़ाना भी अवभाग्य है। और वे सारे असंख्यात देवता अयोध्या के आकाश में खड़े हैं चारों तरफ से, और इंतजार कर रहे हैं प्रभु कब आए और मैं उनके साथ चल करके विहार करूं। दूसरी बात, जो अभिषेक की बात कही,
जिनके घरों में अपना गंदोदक जो नहीं आए हो, गंदोदक घर ले जाओ, नहीं आए हो अस्पताल ले जाओ, नहीं आए हो अपने भाईजी रिश्तेदारों को भेजो। आपसे संबंधित जितने ग्रस्त हैं, आज का गंदोदक लगाए बिना आपका कोई परिवार का सदस्य रहना नहीं चाहिए। यदि कहीं बाहर रहते हैं आपके लोग, तो वहां 24 घंटे के अंदर एक गंदोदक भेजो, गर्म पानी से किया जाता है। 24 घंटे तक गंदोदक भेजो। देखो इसका कितना बड़ा चमत्कार होता है, कितना बड़ा अतिशय। उस आत्मा, उस शरीर पे से ये जल आएगा जिस शरीर को 9 महीने की गंदगी भी अपावन नहीं बना पाई। उस शरीर की पावनता कितनी है, उसको स्पर्श करे। और 10 अतिशयों से युक्त है ये शरीर, चमत्कारों से युक्त है। समय होगा कभी और देखेंगे रांगे, ऐसी ऐसी शक्तियां हैं। तो आज जो जन्म कल्याणक की जो बात है, भगवान का एक अत्यंत एक स्वर्णमयी कीचड़ में भी उन्होंने आज अपनी पवित्रता का ऐलान कर दिया कि मैं ऐसी शक्ति लेके आया हूं कि हे प्रकृति, तेरी नियत है कि मुझे कीचड़ में जन्म लेना पड़ेगा, तो मेरी भी नियत है कि मैं अपने जीवन को गंदा नहीं होने दूंगा। लेकिन भगवान ने कहा तुम्हारी चुनौती मुझे स्वीकार है, लेकिन गंदा होना तो तुम्हारी चुनौती नहीं है। बोले नहीं, तो मैं ऐसी शक्ति लेके आता हूं कि ना मेरे आने से किसी को सूतक लगेगा, ना कोई अशुद्ध होगा, और ना मैं अशुद्ध होऊंगा, और बल्कि मैं इतना पावन शुद्ध होऊंगा कि लोग गंदोदक मानेंगे। आपका समय पूर्ण हो गया। महावीर भगवान की जय।